जाऊं तेरे रंग में। रॉकी, रोको इन्हें। ये कोई रामलिंगम और राजलक्ष्मी नहीं है, ध्रुव और धानी है। बिल्कुल ठीक नहीं किया। रॉकी, इन सब ने मिलकर हमें धोखा दिया है ताकि प्रॉपर्टी वापस अंकल जी के पास है। वकील साहब, कितना काम बाकी है? बस काशीनाथ जी के फिंगरप्रिंट्स बचे हैं। तो फिर लो। कोई थंबनेल नहीं लगेगा। आज इस काम को कोई नहीं रोकेगा, प्लीज। रॉकी, बस बहुत हो गया। नहीं, छोड़िए हमें। छोड़िए हमें। जल्दी पापा, जल्दी। रॉकी, सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई ध्रुव जी। अभी आपको फिक्र की कोई बात नहीं है, सारी प्रॉपर्टी आपके पिताजी के नाम हो गई है। लॉयर साहब, आप ये पेपर्स रजिस्ट्रार ऑफिस में जल्द से जल्द जमा करवाइए। फटाफट यहाँ से निकलिए, पर संभल कर। बहुत बढ़िया पांडे परिवार, बहुत बढ़िया। तुम लोगों से हमें यही उम्मीद थी। तुम लोगों ने सिर्फ धोखा देना सीखा है। जब पैदा हुए तब भी तुम लोगों ने हमें धोखा ही दिया था, और आज भी हम जब अपने हक का मांगने आए तो तुम सब ने मिलकर हमें धोखा दिया। रॉकी, तेरा हक हमने खुद तुझे लाकर दिया था, और तूने क्या किया? हमारा ही परिवार हमसे छीनना चाहा। वो भी किसकी बातों में आकर रॉकी? इनके? अरे इन्हें तो अपने खुद के माता पिता की कोई परवाह नहीं है। ये किसकी सगी नहीं हो सकती रॉकी। अब तो जाग जाओ। ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा फायदा उठा रही है।
हमसे बदला लेने के लिए तुम्हारा फायदा उठा रही है रॉकी, बस। आंखों पे पट्टी बांधकर चलने से यही होता है, खुद के बिछाए हुए जाल में इंसान फंस जाता है। तूने पूरी कोशिश की हमारा परिवार हमसे अलग करने की, लेकिन आज तू अकेला खड़ा है। और हम आज भी अपने परिवार के साथ हैं। हमारे यहाँ कहावत है, बुजुर्गों का कहा और आमला का खाया, ये बाद में पता चलता है तुझे। बाद में जब ये पथ भ्रष्ट जो चश्मा है ये उतरेगा, तब तुझे पता चलेगा कि ध्रुव बचवा क्या बोल रहा है। इसे कहते हैं परवरिश। राखी को तो हम दोष नहीं दे सकता, लेकिन तेरा समझ में नहीं आया। दोनों एक साथ बड़ा हुआ, एक जैसा प्यार मिला, एक जैसा परवरिश हुआ। अरे कहां से सड़ा हुआ चीकू निकल गया। क्या कह सकता हूं, परवरिश भारी पड़ गया खून पर। फिलहाल आप और आप इस घर से बाहर जाएगा। अगर आप में जरा सी भी शर्म और खुददारी बची है तो यहाँ से चली जाइए, और दोबारा अगर हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो आज सिर्फ हाथ पैर बांधकर बिठाया था। अगर पूरा परिवार मिलकर एकजुट हो गया तो आप सोच भी नहीं सकती आपके साथ क्या होगा। आप लोग चिंता मत करिए, आज के बाद हम आप सबको कुछ नहीं होने देंगे। कौन सा मंदिर में माथा रगड़ने गई थी रूपा जी, ये तो पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि उसकी तपस्या जो है आज कामयाब हो गई। जब उसे पता चलेगा कि उसका परिवार जो है फिर से खुशियां वापस आ गई तो बहुत खुश होगी। खुशियां बांटने से बढ़ती हैं। चलिए रूपा जी से बात करते हैं और बांट के आज खुशियां मनाते हैं। लो, मां भी आ गई। ये तो रूपा जी का फोन है, तेरे पास कैसा आया? आशीष मां का। हमें माफ कर दीजिए, हमने बहुत कोशिश की पर हम कुछ नहीं कर पाए। पर हुआ क्या है? तुम तीनों घर के बाहर हो। इसका मतलब ये हुआ कि भोलेनाथ ने हमारी मन्नत स्वीकार कर ली, हमारी प्रार्थना सुन ली। हमारे ध्रुव और दानी ने तुम लोगों को हरा दिया। रॉकी भैया, हमें तो लगा कि हमारी बाजी खत्म हो गई, लेकिन खेल अभी भी हमारे हाथ में ही है। भैया, हम इन्हें साथ लेके जाते हैं और इनके बदले में अपना सब कुछ वापस हासिल कर सकते हैं। रॉकी, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कर क्या रही हो तुम? रॉकी, चिंता मत करो, हम इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बस इनके जरिए सौदा करेंगे। रॉकी,
सृष्टि बिल्कुल सही बोल रही है। अब इसके अलावा हमारे पास कोई चारा बचा नहीं। अगर हमें प्रॉपर्टी चाहिए तो हमें माँ को किडनैप तो करना पड़ेगा। चलो माँ। ये क्या कर रहे हो तुम? जिद मत करो माँ, बैठो। हम नहीं जाएंगे। बचाओ महाराज, किसी को कोई है? अरे हेलो ध्रुव पांडे, अब तक तो तुम समझ गए होंगे कि तुम्हारी माँ हमारे पास है। उनकी सलामती चाहते हो तो प्रॉपर्टीज के सारे पेपर्स लेके हमारे बताई हुए जगह पे आ जाओ। ध्रुव, हमें छोड़िए। कहाँ लेके जा रहे हैं? माँ माँ माँ, हमारी बात सुनिए। चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है, वो तुम्हें नहीं सुन सकती। ये आपने बिल्कुल ठीक नहीं किया दी। सुन थानी, हमें धमकाने की जगह आखिरी बार अपने पति को देख ले, क्योंकि यहाँ से वो वापस नहीं लौटेंगे। और हाँ अंकल जी, आपको आपकी परवरिश पे बहुत गर्व है ना? बनाने से ऐसा कुछ नहीं होगा। हम भी तो देखें आपकी परवरिश का नतीजा। क्या ध्रुव पांडे अपनी माँ को बचाने के लिए तैयार होगा? उस माँ को जिसने उसे जन्म भी नहीं दिया और अपने सगे बेटे के लिए उसे एक पल में पराया कर दिया। 2 घंटे, आप सबके पास सिर्फ 2 घंटे। अगर ध्रुव पांडे यहाँ पे नहीं आया तो हम आंटी जी को मार देंगे। आप अकेले नहीं जा सकते। धानी, हमारी बात सुनने की कोशिश नहीं कर। सुनना, हमें नहीं सुनना। सुननी होगी हमारी बात। सुना नहीं फोन पे क्या कह रही थी वो, कि हम अकेले आए। तो प्लीज जिद मत करो धानी। जिद मत करो? जिद नहीं कर रहे ध्रुव जी, आपको बेवकूफी करने से रोक रहे हैं हम। अगर उन्होंने फोन पे आपको अकेले आने कहा है, इसका मतलब वो कुछ आपके साथ गलत करना चाहती है। आपकी जान खतरे में हो सकती है ध्रुव जी, हम आपको ऐसे अकेले कैसे जाने दें? किसी बात समझ में नहीं आ रही क्या आपको? आप अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकते बस। और माँ, उनका क्या? उनकी जिंदगी दांव पे लगा दे हम? जी हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, बस कह रहे हैं कि आप वहां अकेले मत जाइए। पुलिस को साथ में लेकर जाइए, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। माँ को भी छुड़ा लेंगे और उन लोगों को उनके किए की सजा भी मिलेगी। यानी क्यों बच्चों जैसी बातें कर रही हो तुम? अगर उन्हें पुलिस का जरा सा भी अंदाजा हो गया, उन्हें भनक लग गई कि पुलिस साथ में है हमारे, तो वो माँ को छोड़ेंगे नहीं। ध्रुव जी, वो लोग पुलिस है। काहे लड़ रहे हो आप तुम? हम झगड़ा नहीं कर रहे पापा, आपकी लाडली झगड़ा कर रही है। कह रही है कि हम माँ को बचाने नहीं जाएं। तो क्या गलत कह रहे हैं पापा? पापा आप इन्हें समझाइए ना, अगर अकेले जाएंगे तो उनकी जान को खतरा है। बचवा, ये ठीक कह रही है, इसका डर वाजिब है। देखा, पापा का भी यही मानना है, मान जाइए ना ध्रुव जी। आप दोनों यही चाहते हैं कि हम माँ को बचाने नहीं जाए। छोड़ दे उनको वहीं पर, बचाने नहीं जाए उन्हें। नहीं नहीं, हमने ऐसा तो नहीं कहा, बट ये भी सही कह रहा है। पापा एक बात बताइए हमें, अगर हम दोनों अपनी अपनी जगह ठीक है तो फिर किसकी बात मानी जाए? वैसे एक तीसरा रास्ता भी है। धानी प्लीज, हमें तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी, प्लीज। एक मिनट बचवा, हर एक की सुननी चाहिए, कोई ना कोई रास्ता निकलता है। एक मिनट सुन लो। आप बताइए, बच्चा बताइए। धानी, तुम जानती हो ना इसमें कितना खतरा है। भरोसा कीजिए हम पर, कुछ नहीं होगा।
हमें तो भरोसा है। जी वकील साहब, कागज आ रहे हैं, आप भी आ जाइए। आज तो सारा काम खत्म ही कर देंगे। जी। छोड़ो हमें, बहुत गलत कर रहे हो तुम लोग हमारे साथ। ओ बड़े भैया, इन्हें ऐसे बांध के रखना जरूरी है क्या? देख रॉकी, अगर माँ यहां से बाहर निकल गई ना तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। घर जायदाद जो कुछ मिलने वाला है सब कुछ हाथ से चला जाएगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। तुम्हें अपने पैसों की पड़ी है। अरे इन्होंने तुम्हें जन्म दिया है, भूल गए क्या? पर प्यार तो उस ध्रुव से करती है ना। हमारे हिस्से में तो सिर्फ नाइंसाफी आई थी, तो हमें क्यों फर्क पड़ेगा? अभिषेक, तुम जिस लायक थे वही हमने तुम्हारे साथ किया है। आज हमें अफसोस हो रहा है कि हमने तुम्हें अपनी कोख से जन्म ही क्यों दिया। छोड़ दो हमें, ये सब कुछ करने से कुछ नहीं होगा। रॉकी, हमारे साथ चलो। रॉकी, रॉकी रुक जाओ। नहीं अभिषेक, अभिषेक, हमने कहा हमें छोड़ दो, जाने दो हमें यहाँ से। सृष्टि, एक माँ के मंदिर के सामने खड़े होकर हम अपनी माँ के साथ क्या कर रहे हैं? रॉकी, तुम क्यों इतने परेशान हो रहे हो? हाँ, हम तुम्हारी बात समझते हैं। हम आंटी जी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है। बस एक बार वो ध्रुव पांडे आ जाए, फिर हम उन्हें भी छोड़ देंगे। बस एक बार सब कुछ हमारे नाम हो जाए। हम तो बस ध्रुव पांडे को सबक सिखाना चाहते हैं। सब कुछ मिलने के बाद ध्रुव से कौन सा बदला लेना चाहती हो तुम? हमारा मतलब है कि जब वो आ जाएंगे ना और सारे पेपर्स हमारे नाम हो जाएंगे, फिर हम सबको छोड़ देंगे। रॉकी, हमारा विश्वास करो। लोगों ने जो मांगा था वो ले आए आप। सारी जायदाद तुम तीनों में बराबर की बढ़ चुकी है और उसके कागज इस बैग में है। बैग पहले मां को लेकर आओ। ले आइए। छोड़ो अभिषेक, हमने कहा छोड़ो हमें, हम कहीं नहीं जाएंगे। ध्रुव, ध्रुव, बैग फेंको। नहीं नहीं ध्रुव, ध्रुव ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। ध्रुव, छोड़ो हमें। रॉकी, इन्हें पकड़। छोड़ो रॉकी।
ध्रुव, आज जो हमारी ये हालत है ना, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है। तो आज हम अपने सारे दुख का कारण ही खत्म कर देते हैं। रॉकी और भैया, आप आंटी जी को लेके जाइए। नहीं, हमें ध्रुव से बात करनी है। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम हमारे बेटे ध्रुव को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। सुना, छोड़ दो हमें। आंटी जी, हम आपको जाने का मौका दे रहे हैं ना, यही बहुत बड़ी बात है। प्लीज जाइए। हमने कहा हम कहीं नहीं जाएंगे, सुना तूने? नहीं, हम माँ को इन दोनों के साथ नहीं छोड़ेंगे। इन दोनों पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं हमें। इस लड़के को ऐसा सबक सिखाओ कि सपने में भी हमें धोखा देने के बारे में सोचे तक नहीं। मारो। आपको जो सब चाहिए था वो मिल रहा है ना, फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? देख रॉकी, वो हमारे काम के बीच में दखल मत दे। अगर तुझसे नहीं देखा जा रहा ना, तो चुपचाप घर चला जा। लेकिन आज हम इसको सबक सिखा कर आएंगे। सुनो, इस लड़के को इतना मारो कि अपनी गलती का एहसास हो। छोड़ो हमें सृष्टि, छोड़ो हमें, छोड़ो। माँ यहाँ से, प्लीज यहाँ से जाइए। माँ दूर जाइए प्लीज। माँ जाइए। जिंदा क्यों है तू? पैदा होने से पहले मर क्यों नहीं गया? घर के बड़े बेटे के नाम पे कलंक है तू, कलंक। पूरे परिवार को खत्म कर दिया तूने। भाने! छोड़ो हमें। तुझ जैसी औलाद से तो हम बे औलाद होते तो अच्छा होता। क्या कुछ नहीं किया हमने तुम्हारे लिए। हमने सीने से लगा के रखा, जान से भी ज्यादा चाहा तुझे, प्यार किया। ये दिन देखने के लिए, ये सब कुछ देखने के लिए। बहुत ज्यादा बोल रही हैं आप, चुप हो जाइए। मुझे कह रहा है मैं चुप हो जाऊं? नहीं होंगे। क्या कर लेगा तू? और अब करने के लिए बचा ही क्या है? हमें मार डालेगा, हमारी जान ले लेगा, ले ले हमारी जान। देवी माँ, ये कैसे सबूत को हमने पैदा किया है जो अपने परिवार का दुश्मन बन गया है?
मर जा तू। कलंक है कलंक। चला जा यार। होश में आप भैया, पैसों के लिए इतने लालची हो गए कि अपनी माँ पर हाथ उठाएंगे आप। माँ बेटे की मर्यादाओं के बारे में भूल गए आप। ये क्या करने जा रहे थे आप? जवाब दीजिए। हाथ छोड़िए हमारा। बहुत बोल लिया, चलो हाथ छोड़िए हमारा। दी बंद करो अपना ये तमाशा। भागो भागो, पुलिस आ गया। पकड़ो इसे। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार करो। इन तीनों को गिरफ्तार करो। इन्होंने अपनी पत्नी का अगवा किया। ये हमारा बेटा नहीं है, इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दीजिए। जो बाप रे माँ, अब वचन देता हूँ, जिन लोगों ने हमारे घर को बर्बाद किया है, अब उसको छोड़ूंगा नहीं। वो भले हमारा खून हो, हमें नहीं चाहिए ऐसा खून, हमें नहीं चाहिए ऐसा बेटा। लोग पकड़ो इसे, छोटा नहीं आज। रुक जाइए। इंस्पेक्टर साहब, हमारा अपहरण नहीं हुआ था। हम खुद हमारे बेटों के साथ यहाँ आए थे। हम खुद यहाँ आए थे ना, सच है ना ये? ध्रुव जी, देखा जाए तो माँ अपने बेटों के साथ ही आई थी ना यहाँ। क्या हो गया रूपा जी, क्या हो गया आपको? तेरी ममता तो नूली लगड़ी हो गई, नजर नहीं आता, तेरे प्यार के लायक नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, इसे पूछिए, रानी बिटिया से पूछिए, ये सब सच सच बताएगी। रानी बिटिया, बताइए बताइए, सब सच बताइए। रानी बिटिया, हमने कहा बताइए, चुप नहीं रहिए।
पापा माँ सही तो कह रही है, वो अपने बेटों के साथ ही आई थी यहाँ पर। वो तो ध्रुव जी पर हमला हुआ इसीलिए हमने लोकेशन भेजा था पुलिस को बुलाने के लिए। पापा सॉरी, लेकिन एक माँ की ममता कभी खत्म नहीं हो सकती। पांडे जी, ये तो आपके परिवार के संस्कार है जो इतनी आसानी से इतने बड़े गुनाह को माफ करने की हिम्मत रखते हैं। पर खैर, ये आपके घर परिवार की बात है। आप लोग आपस में सलाह कर दीजिए और हमें बता दीजिए क्या करना है। बहुत गलत कर रही हैं आप, बहुत गलत कर रही हैं रूपा जी। बता रहा हूं, बहुत पछताएंगी आप। हमने कहा ध्रुवश्वा, ये कहाँ चुप बैठा है? ये मौका चुप बैठने का नहीं है। अरे इनको दया का भीख मत दीजिए, ये उसका लायक नहीं। पापा संभालिए अपने आप को, हम ठीक हो। सुनिए हमारी बात सुनिए। अगर माँ उन्हें सजा नहीं दिलवाना चाहती है तो आप अपनी तबीयत क्यों खराब कर रहे हैं? प्लीज जाने दीजिए। ध्रुव बचवा, बच कीजिए। इतनी उदारता अच्छी नहीं होती। आपसे सब कुछ छीन लिया, उसके बाद भी आप माफ कर रहे हैं। कौन सा माँ ने आपको पैदा किया? हम चरण स्पर्श करूंगा उस माँ को। इन बच्चा लोग को घिन आती है जब एक कुकर्म करके हमसे माफी का उम्मीद रख रहा है। ध्रुव बचवा, कितना बड़ा दिल है आपका, इनको माफ कर रहा है। इनका रूपा जी का समझ में आता है, ममता ममता ममता। आप कौन सा मिट्टी का बना है? आपसे आपका इज्जत छीन लिया, आपका मान मर्यादा दीन ईमान सब कुछ छीन लिया, उसका बाद भी आप माफ कर रहा। अरे आपका माँ जिसने आपको पैदा किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन अगर सच कहें आपको तो इनके अपराध के ऊपर हमारी माँ की इच्छा है। और आप अच्छे से जानते हैं कि माँ की इच्छा के लिए हम तो अपनी जान भी दे सकते हैं। ये तो फिर भी माफी है। प्लीज। पापा, आपने सही कहा कि इन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, पर ये है तो आपके बेटे ही ना। और इंसान से एक बार गलती तो हो जाती है, पर एक मौका भी तो मिल सकता है ना इन्हें। एक बार सोचकर देखिए, इन्हें इनकी गलती सुधारने का मौका मिला ही नहीं है अब तक। और आप ही तो हमेशा कहते हैं ना, मारने वाले से माफ करने वाला ज्यादा बड़ा होता है। तो प्लीज मान जाइए ना पापा। प्लीज माफ कर दीजिए ना। ध्रुव बेटा, जरूर हमने पिछले जन्म में मोती दान किए होंगे, जो हमें तुम्हारे जैसा बेटा मिला। बेटा, हमारे जीवन का श्रवण कुमार है तू। हमारी जिंदगी का सबसे अनमोल तोहफा है तू, सबसे अनमोल। इसलिए आज हम गर्व से ऐलान करते हैं कि अगर हम इनसे पहले चले गए तो हमारी चिता को तू ही आग लगाएगा। बस इसमें कोई बहस नहीं होगी। कैसी बातें कर रही हैं आप? ऐसा बिल्कुल मत कहिए प्लीज। भगवान करे हमारी उम्र आपको लग जाए। कैसी बातें करता है? ये आशीर्वाद तो माँ देती है, तुमको हमारी उम्र लग जाए। माँ, हमें माफ कर दीजिए। हम भगवान से जिस प्यार को मांगते रहे, अपनी किस्मत को, अपनी बेकार जिंदगी को कोसते रहे जिस प्यार की वजह से, जब वो प्यार हमारे सामने आया
तो नफरत और बदले की भावना ने हमारी आंखें बंद कर दी। जिस प्यार को हम बरसों तरसे थे, जब वो सामने आया तो हमने उसे ऐसे ही ठुकरा दिया। जो हमारे भोलेनाथ का आशीर्वाद था, हमने उसे बद्दुआ समझी। हमें माफ कर दीजिए। उठ जा बेटा। तू क्यों माफी मांग रहा है? ये जो कुछ भी हुआ उसमें हम तेरा ज्यादा दोष नहीं निकाल सकते, क्योंकि सच्चाई ये है कि तुम हमें समझ ही नहीं पाए। सिर्फ जन्म देने से बेटा नहीं बन जाता और ना ही परिवार अपना हो जाता है। हम तुमसे खुद को समझने की उम्मीद करते रहे, और सच ये है कि हम तुम्हें कभी समझ ही नहीं पाए। और तुम लोगों की बातों में आ गए, उनकी नफरत को हवा देने का हक दे बैठे। इसलिए ये जो कुछ भी हुआ उसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। तुझे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने तुम्हें कब का माफ कर दिया है। पापा, अगर आप रॉकी को दूसरा मौका दे सकते हैं तो हमें भी दे दीजिए ना। बहुत घटिया हरकत की है हमने, बहुत गलत आदमी है हम। अपने भाई के साथ ऐसा किया, अपनी माँ के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश की। हम मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन हम आपके पास आए थे कि शायद आप हमारी मदद करेंगे। लेकिन जब हम आपके पास आए तो आपने भी हमारी नहीं सुनी, हमें जेल भेज दिया। आप हम इतने बुरे आदमी नहीं, हमें एक मौका और दे दीजिए। हम आपके सामने हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं पापा। मान भी चाहिए ना पापा। देखिए ना कितना पछतावा हो रहा है उन्हें। ये साफ साफ दर्शाता है कि इनका दिल साफ है। एक मौका तो आप इन्हें दे ही सकते हैं ना, प्लीज। पापा, भैया दिल से माफी मांग रहे, कम से कम एक मौका तो दीजिए उन्हें। नहीं बचवा, कुछ लोगों का जुर्म होता है ना काबिल बर्दाश्त। हम इसे माफ नहीं कर सकता। रूपा जी ने ठीक कहा कि राकी जो है हमसे बिछड़ गया, माँ बाप नहीं थे, बिखर गया, गलती कर दिया, समझ सकता हूं। लेकिन अभिषेक वाह, जैसे हमने सब कुछ दिया, अपना दोस्त बना के रखा, उसका बाद भी इसने जो कुकर्म किया, हम इसे माफ नहीं कर सकता। सन्नी जी, माफ कर दीजिए ना। जब कोई आपकी बात ना सुने, आपसे माफी मांगे पर माफी ना मिले, तब पश्चाताप की अग्नि की जलन वास्तविक अग्नि की जलन से भी ज्यादा कठोर और तकलीफदेह होती है। हमारे अभिषेक के साथ ऐसा ही हुआ है। उसे एक मौका तो मिलना चाहिए। माफ कर दीजिए ना। आपको हमारी कसम है, आज तक हमने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज हम मांगते हैं। हमें हमारा परिवार वापस दे दीजिए। आपको याद है ना, शादी की सालगिरह पे हर बार आप हमसे पूछते थे कि रूपा जी आपको क्या चाहिए, क्या चाहिए, और हमने कहा था कि अभी नहीं, जब सही वक्त आएगा तब हम आपसे मांग लेंगे। आज वो वक्त आ गया है। हमारा पूरा परिवार हमें वापस दे दीजिए। हम सबको एक साथ देखना चाहते हैं। आपका वादा पूरा कीजिए, जो वादा आपने हमसे किया था। आप हमारी इतनी बात नहीं मानेंगे क्या?
पांडे जी नहीं कहेंगे आप, पापा को। बेटा, मन तो चाहता है कि तुझे हमेशा अपने पास ही रखें, लेकिन समाज की कुछ रीति ऐसी है बेटा। चलिए, हमने इन दोनों को माफ कर दिया। मां दुर्गा का कसम खाता कि हम सच बोल रहा हूं, लेकिन उन नागिन को हम कभी माफ नहीं कर सकता। हम सृष्टि को बिटिया कहता था, हम ओकरा पिताजी को वचन देकर आया था और सृष्टि ने हमारे वचन का हुक्म हदूली कर दिया। धानी बच्चा, तुम हमको माफ कर देना, हम सृष्टि को कभी माफ नहीं कर सकता। लेकिन क्यों पापा? जब गलती हम तीनों ने की तो माफी सिर्फ हम दोनों को क्यों, और सिर्फ सृष्टि को सजा क्यों? ये पहली बार नहीं है, इसे हमने पहले भी माफ किया था। ये बहुत बार गलती कर चुकी है और ये बार बार उसे दोहराती है। हम सृष्टि को माफ नहीं कर सकता, हमें इसके लिए माफी दे दो। सही कह रहे हैं तुम्हारे पापा, सृष्टि को तो हम कभी माफ नहीं कर सकते। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।